बाहरें हमको ढूंढेंगी। इस कार्यक्रम में एक बार फिर मैं ख्याति भारती और मेरे साथ हैं धीरज प्रकाश। स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार। नमस्कार। धीरज, हिंदी सिनेमा में हर खलनायक का अपना एक स्टाइल रहा है और वो उसी स्टाइल की बदौलत दर्शकों के दिलो दिमाग पर तब तक राज करता रहता है जब तक कि नया विलेन आकर अपना एक नया स्टाइल स्थापित नहीं कर देता। हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक अमरीश पुरी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर गब्बर के बाद कोई खलनायक है तो वो है मोगैम्बो। अमरीश पुरी के अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता थी कि वो जिस रोल को करते थे वो सार्थक हो जाता था। अगर आपने उन्हें मिस्टर इंडिया के मोगैम्बो के रोल में देखकर उनसे नफरत की थी तो उन्होंने ही दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में सिमरन का पिता बनके सबके दिल को छू लिया था। दरअसल ख्याति, अमरीश पुरी हर किरदार में फिट होने वाले एक आदर्श अभिनेता थे। एक पिता, दोस्त या विलेन, तीनों तरह के किरदारों पर उनकी पकड़ उन्हें एक महान कलाकार बनाती थी। हिंदी सिनेमा इस महान अभिनेता के बिना शायद अधूरा है। अमरीश पुरी अपनी ऊंची पूरी कदकाठी, बुलंद आवाज के बल पर सब विलेन से आगे निकल गए। उनकी गोल गोल घूमती हुई आंखें सामने खड़े व्यक्ति के भीतर दहशत पैदा करती थी। उनका कसरती बदन फौलाद की तरह मजबूत दिखाई देता था। उनकी दमदार आवाज आज भी दर्शकों के कानों में गूंजती है। अमरीश पुरी अपने बारे में अक्सर कहा करते थे कि वो विलेन तो हैं, लेकिन वो एक लवेबल विलेन है। लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। जब छेड़ा मल्हार किसी ने, झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब, दीपक राग सुनाया। सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला। हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला, बांसुरी वाला। बांसुरी वाला। ये मेरा इंडिया, I love my India। ये मेरा इंडिया, I love my India। सिम सिम बोला बोला, सिम सिम बोला, सिम सिम बोला बोला, सिम सिम बोला। पाइन फ्लैट फ्लूट पाइप पटोला पटोला, ड्रम ड्रम ट्यूबलेट सिम्बोला सिम्बोला। डोरे
पमरिसा डोरे पासो पमरिसा डोरे पासो पमरिसा डोरे 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 रे रे बड़ी सरे सरे सा सा सरे बनी रे पा मा रे रे सरे सनी रे सब गीत बनाए ये सारी दुनिया अपने अपने गीतों को गाए गीत वो गाओ जिससे इस मिट्टी की खुशबू आए मिट्टी की खुशबू आए I love India I love my India I love my India I love my India वतन मेरा इंडिया सजन मेरा इंडिया ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया I love my India ये मेरा इंडिया I love my India वतन मेरा इंडिया सजन मेरा इंडिया करम मेरा इंडिया धर्म मेरा इंडिया ख्याति अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता का नाम लाला निहाल सिंह और मां का नाम था वेद कौर। उनके 4 भाई बहन थे, चमनपुरी, मदनपुरी, बड़ी बहन चंद्रकांता और उनके छोटे भाई हरीशपुरी। चमनपुरी और मदनपुरी से तो हम सब वाकिफ हैं, दोनों फिल्मों में काम करते थे और बड़े अभिनेता थे। अमरीश पुरी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पंजाब में ही की थी। उसके बाद वो शिमला चले गए। शिमला के बीएम कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत में वो रंगमंच से जुड़े और बाद में फिल्मों का रुख किया। जब अमरीश पुरी अपने भाई के पास मुंबई पहुंचे तो उनके भाई मदन पुरी पहले से स्थापित अभिनेता थे जिन्हें खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता था। अमरीश अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में विफल रहे और आजीविका चलाने के लिए उन्होंने LIC में नौकरी कर ली। शुरुआत में जब अमरीश पुरी को कई फिल्मों में लेने से मना कर दिया गया, तब अमरीश पुरी ने 1960 के दशक में रंगमंच की दुनिया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियां दी। पद्म विभूषण रंगकर्मी अब्राहम अलकाजी से 1961 में हुई एक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने सत्यदेव दुबे जी द्वारा लिखे गए नाटकों में मुंबई के पृथ्वी थिएटर में एक्टिंग करना शुरू किया, जिसका उन्हें आगे चलकर काफी फायदा मिला और यहीं से एक अच्छे स्टेज एक्टर के रूप में उभर कर सामने आए। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। तू ही दिल में तू ही ज़बां पर, तू ही दिल में तू ही ज़बां पर, तेरा करम दिन रात है हम पर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह अल्लाह
मिटाए, पल में मिटाए, पल में बनाए, पल में मिटाए, पल में बनाए, भेद ये कोई समझ न पाए, भेद ये कोई समझ न पाए। तू है यहाँ पर, तू है वहाँ पर, तू है यहाँ पर, तू है वहाँ पर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। प्यारे मोहम्मद तेरे नबी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे मोहम्मद तेरे नबी है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहने वाले जिनके सभी है, चाहने वाले जिनके सभी है। कोई नहीं है आपसे बढ़कर, कोई नहीं है आपसे बढ़कर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। शेर खुदा का नाम जलेगा, तेरा बिगड़ा काम बनेगा। शेर खुदा का नाम जलेगा, तेरा बिगड़ा काम बनेगा। मांग अली से हाथ उठाकर, मांग अली से हाथ उठाकर। या अली अल्लाहू अकबर, या अली अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। तू ही दिल में, तू ही ज़बां पर, तू ही दिल में, तू ही ज़बां पर। तेरा करम दिन रात है हम पर। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाह अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। अमरीश पुरी ने अपना पहला नाटक अपने गुरु सत्यदेव दुबे के निर्देशन में खेला था और नाटक था धर्मवीर भारती का लिखा अंधा युग, जिसमें अमरीश धृतराष्ट्र बने थे और उनके हिस्से लंबे मोनोलॉग्स आए थे। लेकिन समस्या ये थी कि अंधे बने रहने के दौरान उन्हें लगातार अपनी आंखें खुली रखकर पलकें नहीं झपकानी थी और ऊपर से मुक्त आकाश मंच होने की वजह से लगातार हवाएं चल रही थी और मच्छरों का प्रकोप था। लेकिन फिर भी अमरीश पुरी ने बिना संवादों को भूले अपनी गरजती आवाज में नाटक खेला और अपने पहले ही दृश्य में, जो 17 मिनट लंबा था, बिना पलके झपकाए समा बांध देने वाला अभिनय किया। ख्याति कुछ साल के बाद उन्होंने बंद दरवाजा नामक एक और नाटक में पार्टिसिपेट किया, जिसमें अमरीश मृत कुली बने थे
और इस बार भी पूरे समय जब तक वो मंच पर रहे उन्होंने आंखें खुली रखीं। अभिनय के प्रति अमरीश पुरी के इस कठोर परिश्रम पर उनके गुरु और मुंबई में हिंदी रंगमंच को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाले मशहूर रंगकर्मी सत्यदेव दुबे ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि अपनी एक वर्कशॉप में मैंने कहा कि समर्पण की भावना के कारण महिलाओं में अभिनय सीखने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है और अमरीश थिएटर में मुझे मिली अब तक की सर्वश्रेष्ठ महिला हैं। नींद गई, चैन गया, प्यास जगी, दर्द उठा, बात बढ़ी, किसको पता किसको खबर, इश्क हुआ, इश्क हुआ, इश्क हुआ, इश्क हुआ, इश्क हुआ।
धीरज, ये वो समय था जब अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां उनके नाटकों को देखा करती थी। अमरीश पुरी ने अपने करियर की शुरुआत में 60 से भी ज्यादा नाटक किए थे और वे एक प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार बन गए। रंगमंच पर बेहतर प्रस्तुति के लिए उन्हें 1979 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से पुरस्कार दिया गया, जो उनके अभिनय करियर का पहला बड़ा पुरस्कार था। इसके बाद उन्हें टीवी में एडवर्टाइजमेंट के लिए कई ऑफर मिले, लेकिन यहाँ तक आते आते अमरीश की उम्र लगभग 40 वर्ष की हो गई थी और अब उन्हें ऑफर मिले फिल्मों में काम करने के लिए। ख्याति, इस उम्र तक आते आते कलाकार ये कहने लगते हैं कि उनके खाते में 2 दशक का अनुभव है, लेकिन किसे पता था कि इस उम्र में आने के बाद भी कुछ वर्षों के बाद यही अभिनेता अपने मन के रोल करेगा और खलनायकी की शायद सबसे ज्यादा कीमत भी वसूलेगा। उन्होंने अपनी दमदार आवाज और शानदार एक्टिंग से जमकर सुर्खियां बटोरी और एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। धीरज, अमरीश पुरी ने 1970 में फिल्म प्रेम पुजारी से डेब्यू किया था और फिर इसके बाद 1971 में उन्होंने खलनायक के तौर पर सबसे पहले रेशमा और शेरा फिल्म में काम किया। ये फिल्म मिलते ही अमरीश पुरी ने अपनी 21 साल की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और वो पूरी तरह से फिल्मों में जुट गए। वो अपनी नौकरी में ए ग्रेड अफसर हो चुके थे और जब ये बात धीरज उनके करीबियों को पता चली कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है फिल्मों के लिए, तो उनके सभी जो रिलेटिव्स थे वो बहुत नाराज हुए। उनको ये ताना भी दिया गया कि 40 साल की उम्र में आप नौकरी छोड़ रहे हैं और फिल्मों में जा रहे हैं। खैर, अमरीश पुरी ने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली और उनके अभिनय की बहुत तारीफ हुई। रेशमा और शेरा फिल्म में उन्होंने पहली बार सुनील दत्त, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान के साथ काम किया। तन की तपन कहाँ बुझे, तन की
ख्याति, जब हिंदी फिल्मों में कला सिनेमा या यूं कहें समानांतर सिनेमा की मशाल श्याम बेनेगल जैसे फिल्मकारों ने जलाई, तो रंगमंच और पुणे फिल्म संस्थान से प्रशिक्षित कलाकारों को अनेक ऑफर्स मिले। अमरीश को भी इसका लाभ मिला। श्याम बेनेगल के साथ उन्होंने फिल्म निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्में की और अपनी अभिनय प्रतिभा का लोहा मनवाया। गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य में उन्होंने एक शानदार रोल किया। मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार हमारे एक दोस्त और उनकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। दोस्त और उनका बेटा क्रिटिकल थे। हॉस्पिटल में उनके लिए रेयर ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी, जो कि अमरीश पुरी का ब्लड ग्रुप भी था। हमारे उस दोस्त से उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई परिचय नहीं था। बावजूद इसके वो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर्स से बोले कि मैं ब्लड देना चाहता हूं और जितने ब्लड की जरूरत हो उतना ले लीजिए। दुर्भाग्य से दोस्त और उनका बेटा बचे नहीं, लेकिन बिना किसी के कहे अमरीश ने जो जेस्चर वहां पे दिखाया वो भूलने वाला नहीं है। श्याम बेनेगल के मुताबिक सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप में वो अमरीश से पहली बार मिले थे। तब अमरीश पुरी एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट भी थे और मोटरसाइकिल से इधर उधर घूमा करते थे। बेनेगल बताते हैं कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म अंकुर के लिए एक एक्टर को कास्ट किया था जो शारीरिक तौर पर तो उसकी मौजूदगी अच्छी थी, लेकिन वो डायलॉग्स नहीं ठीक से बोल पा रहा था। तब उन्होंने उस लड़के के डायलॉग्स अमरीश पुरी से डब करवाए थे। लेकिन बाद में श्याम बेनेगल को ये एहसास हुआ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसलिए जब उन्होंने अपनी अगली फिल्म निशांत बनाई तो अमरीश पुरी को रोल ऑफर कर दिया। और उसके बाद अमरीश का काम इस फिल्म में लोगों को बहुत पसंद आया और फिर तो बस उनकी गाड़ी दौड़ने लगी। कमर्शियल फिल्मों में ख्याति अमरीश पुरी की पहचान फिल्म हम पांच से बनी। इसके बाद फिल्म विधाता और हीरो ने उन्हें विलेंस की लाइन में सबसे आगे ले जाकर खड़ा कर दिया और बॉलीवुड में उनकी डिमांड लगातार बढ़ती चली गई। यहाँ ये बता देना भी ख्याति जरूरी है कि प्राण ने यहाँ तक आते आते अपना जो वो विलेनिश रोल कर रहे थे, जो विलेन के रोल वो कर रहे थे जी, उनमें उन्होंने परिवर्तन लाया था और वो एक चरित्र अभिनेता के रोल ज्यादा करने लगे थे। और अमजद खान का गब्बर सिंह वाला जादू भी धीरे धीरे उतार पर था। अनेक नए विलेन मैदान में जरूर आ गए थे, लेकिन वो अमरीश के सामने कहीं टिक नहीं सके। उन्होंने नसीब, विधाता, शक्ति, अर्धसत्य, कुली, मेरी जंग और तमाम फिल्मों में सराहनीय काम किया। धीरज, 1987 में अमरीश के करियर में धमाका फिल्म आई, वो थी मिस्टर इंडिया। और ये धमाका हुआ मोगैम्बो के रोल से। उनकी पंच लाइन मोगैम्बो खुश हुआ दर्शक दोहराने लगे, आज तक दोहराते हैं। जी। और धीरज, मिस्टर इंडिया फिल्म सलीम जावेद की जोड़ी के रूप में आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और भारतीय फिल्म इतिहास की अगर 100 प्रमुख फिल्मों की हम बात करें तो मिस्टर इंडिया उसमें से एक है। इस फिल्म के बारे में ये कहा जाता है कि मुख्य भूमिका के लिए पहले राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से संपर्क किया गया था, लेकिन वो विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे कि एक अदृश्य हीरो कैसे काम करेगा। खैर, इस फिल्म के लिए अनिल कपूर को साइन किया गया और फिल्म के मुख्य खलनायक यानी मोगैम्बो का किरदार विशेष रूप से डायरेक्टर शेखर कपूर ने तैयार किया। ये कॉमिक के साथ एक मनोवैज्ञानिक फॉसिस विलन था। मोगैम्बो अपने द्वारा निर्मित और शासित एक द्वीप में रहता था। उसके महल में कई खूबियां थीं। तेजाब से भरा हुआ एक धुआं उगलता तालाब था। गोल्डन कलर का घुंघराला विग वो पहनता था। सुनहरी और काली एम्ब्रॉयडरी का जैकेट धारण करता था। सोने के सिंहासन पर बैठता था। यानी बच्चों की फैंटेसी किताब से निकले किरदार की तरह अमरीश पुरी को सजा धजा कर पर्दे पर पेश किया गया तो बच्चे बड़े सभी उन्हें चाहने लगे। जब मिस्टर इंडिया बने अनिल कपूर एक दृश्य में अमरीश पुरी यानी मोगैम्बो को पटाने की कोशिश करते हैं तो मजाक बनाकर चेहरे पर चमक लाकर हाथों का संचालन करते हुए अट्टाहस भरी हंसी के साथ वो बोलता है, मोगैम्बो खुश हुआ। इसके बाद अमरीश पुरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े विलन के तौर पर उसने पहचान बना ली। हवा हवाई, अभी वी 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 वी, हवा हवाई, अभी वी 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 वी।
tu si lesi pisi Mombasa ping pong Ui 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 Pak chiki laki chum Tarap chiki laki chum Pak chiki laki chum Tarap chiki laki chum मैं ख्वाबों की शहज़ादी मैं हूँ हर दिल पे छाई मैं ख्वाबों की शहज़ादी मैं हूँ हर दिल पे छाई बादल है मेरी जुल्फे बिजली मेरी अंगड़ाई बिजली गिराने मैं हूँ आई बिजली गिराने मैं हूँ आई कहती है मुझे तो हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने मैं हूँ आई बिजली गिराने मैं हूँ आई कहती है मुझे तो हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई समझे क्या हो नादाना मुझको बोले ना जाना मैं हूँ सांपों की रानी कांटा मांगे ना पानी सागर से मोती छीनूं दीपक से ज्योति छीनूं पत्थर से आग लगा लूं सीने से रात चुरा लूं हाँ चुरा लूं हाँ चुरा लूं जीनो जो तुमने बात छुपाई ओ जानो जो तुमने बात छुपाई कहते हैं मुझे तो हवा हवाई हवा हवाई हवा हवाई बिजली गिराने मैं हूँ आई कहते हैं मुझे तो हवा हवाई हमारा जिक्र भी होगा हमारी बात भी होगी रगों में आपकी हरदम हमारी याद दौड़ेगी समय के